वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको सूरतुल इखलास तजवीद के साथ और उसकी फजीलत के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सूरतुल इखलास मक्किय्यतुन। सूरतुल इखलास मक्की है। इसकी आयत 4 और रकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल को हम कुले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से नहीं है, और कौफ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि कौफ हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। हुरूफ़े मुस्तालिया को हमेशा पुर पढ़ते हैं। कुल इस तरह पढ़ेंगे, ना कि कुल पढ़ेंगे। हुवल्लाहु पढ़ेंगे, हुवल्लाहु ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब अल्लाह ताला के नाम में जो लाम होता है उससे पहले जबर और पेश हो तो उसको पुर पढ़ते हैं, अगर जेर हो तो उसे बारीक पढ़ते हैं। जैसे कि कुल हुवल्लाहु, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, ना कि कुल हुवल्लाहु इस तरह नहीं पढ़ेंगे। और लाम को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी जबर है। इस तरह से कुल हुवल्लाहु इस तरह। अहद, हम अहद को अहद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दाल हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से है, तो इधर कलकला होगा। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद, हम अल्लाह को अल्लाह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम से पहले जबर है। अल्लाह ताला के नाम में जो लाम होता है उससे पहले जबर हो या पेश हो तो उसको पुर पढ़ते हैं, अगर जेर हो तो उससे बारीक पढ़ते हैं। यहाँ पर जबर है इसलिए यहाँ पर पुर पढ़ा जाएगा इस तरह से। अल्लाहु न के अल्लाहु पढ़ा जाएगा, इस तरह गलत है। खुस्समद, हम सोमद पढ़ेंगे, स्वाद को पुर पढ़ेंगे पहली बात ये, और दाल पर कलकला होगा। स्वाद हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, हुरूफ़े मुस्तालिया को हमेशा पुर पढ़ा जाता है। और दाल साकिन पर कलकला होगा क्योंकि दाल हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से है। तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहु समद इस तरह से। लम यलिद व लम यूलद, हम लम को लम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मीम हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला नहीं होगा। हम इधर पढ़ेंगे लम न के लम, यह गलत हो जाएगा, लम पढ़ेंगे, ये सही है। यालिद, यालिद पढ़ेंगे, यालिद को यालिद ही पढ़ेंगे क्योंकि दाल हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से है, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा, यानी कि हिला के पढ़ेंगे। लम यालिद वलम यूलद, हम वलम को वलम इस तरह पढ़ेंगे, वलम नहीं पढ़ेंगे। यूलद, हम यू को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ये वाव मद्दा होती है। यूलद, दाल साकिन पे कलकला होगा क्योंकि दाल हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम वलम को वलम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मीम हुरूफ़े कुतुबुज्जतीन में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला नहीं होगा। वलम यकुल लहू, हम यकुल लहू ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर ना ही खड़ी जबर है और हा के ऊपर ना ही पेश है। हम इसको वलम यकुल लहू इस तरह पढ़ेंगे। काफ, अब यहाँ पर नून साकिन है तो लाम उसके आगे लाम मुशद्दद है, हम नून को छोड़ देंगे और काफ को लाम के साथ मिलाएंगे इस तरह से, यकुल लहू इस तरह से। हा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि हा के ऊपर उल्टा पेश है। कुफुवन अहद, हम कुफुवन को कुफुवन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा हुरूफ़े हल्किया में से है, इसलिए यहाँ पर इजहार हल्की होगा, मतलब कि यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। हम इसको पढ़ेंगे कुफुवन ना के कुफुवन अहद। हम दाल के ऊपर कलकला करेंगे क्योंकि दाल हुर्फ़े कुतुबुज्जतीन में से है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब मैं आपको सूरतुल इखलास पूरी पढ़कर सुनाऊंगी। कुल हुवल्लाहु अहद।
Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. اب میں آپ کو سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو پورا قرآن پڑھنے کے برابر میں ثواب ملے گا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو مست لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔